हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ट्रिगर्स मिले तो हमें क्या करना चाहिए। क्या फ्रेंड्स, मैं आज आपसे पूछती हूँ कि आपको बार बार ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो क्या आप उस ट्रिगर का आंसर देने में पलट झपट कर उसका आंसर देने में डरते हैं? क्या आपको लगता है कि उससे नेगेटिव कर्मा क्रिएट होगा? हमें बहुत ज़्यादा डराया जाए, हमारे माइंड को कंट्रोल किया जाए, हमें बार बार ट्रिगर्स दिया जाए तो क्या हमें चुपचाप सह लेना चाहिए कि क्या उसका पलट कर आंसर देना चाहिए? कई बार एक दो व्यूअर ने पूछा था, एक दो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैम ट्रिगर्स ज़्यादा मिलते हैं और यदि हम ट्रिगर्स का आंसर देंगे तो क्या हमारा नेगेटिव कर्मा क्रिएट होगा, और यदि चुपचाप सह लेंगे तो क्या हमारा शैडो साइड वीक होगा, हम अपनी सोल को एक वुंड देंगे, हमारी सोल को वुंड पहुंचेगा। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि नेगेटिव कर्मा भी क्रिएट ना हो और हमारी सोल को कोई वुंड या पेन भी ना मिले। फ्रेंड्स, सभी लोग बोलते हैं कि ट्रिगर्स मिले तो हम डिवाइन की जर्नी में है, हम स्पिरिचुअल जर्नी में है, हम ट्विन जर्नी में है। हमें अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि कोई हमें कुछ भी कहे, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। कोई हमें ट्रिगर्स दे तो उसमें से हमें हमारा सेल्फ ग्रोथ निकालना है, उसका पलट कर जवाब नहीं देना है। कुछ लोग ऐसा ही कहते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि माँ दुर्गा बन जाओ, माँ शक्ति बन जाओ, पलट कर आंसर देना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि अपने लिए स्टैंड लेने में, दूसरों को हर्ट करने में नेगेटिव कर्मा क्रिएट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, हमें जब हद से ज़्यादा ट्रिगर्स मिले तो हम चुपचाप सह लेंगे तो हमारी सोल को पेन मिलेगा, हमारी सोल में एक वुंड आएगा, हमारी सोल में एक डीप वुंड रह जाएगा। तो सब लोग बोलते हैं कि ट्विन जर्नी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है, सोल नर्चरिंग की जर्नी है। जब सोल बॉडी छोड़ेगी तब सोल के साथ उसकी मन, बुद्धि, उसके कर्म सभी आएंगे। जब सोल बॉडी छोड़ेगी तब तो, और मन, बुद्धि, सबकॉन्शियस माइंड एंड उसके कर्मा, ये सब कुछ निकलेगा सोल के साथ। लेकिन सोल के साथ ये भी निकलेगा ना, जो पेन उसे दिए गए हैं, जो पेन हमने सहे है, हमने टॉलरेट किए हैं, तो वो सब कुछ हमारे सोल के साथ जाएगा। नेक्स्ट जन्म में भी वह हमारे साथ आएगा। तो जब कोई हमें बार बार टॉर्चरिंग करे, मेंटली टॉर्चरिंग करे, ट्रिगर्स दे, तो हमें चुपचाप सह नहीं लेना है, उसका पलट कर आंसर देना है। सब लोग बनते हैं कि स्ट्रॉन्ग बन जाओ, मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि तुम्हें कोई फ़र्क ही ना पड़े। लेकिन कोई भी इंसान ऐसा होगा ही नहीं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाए और उसकी सोल को हर्ट नहीं पहुँचेगा, उसके दिल को हर्ट नहीं पहुँचेगा। ऐसा कोई इंसान होगा ही नहीं। कोई जब हमें ताना मारेगा, हमें ट्रिगर्स देगा, तब हमारी ओरा वीक बन जाती है, तब हमारी एनर्जी, ओरा में से हमारी एनर्जी निकल जाती है और वो पर्सन हमारी एनर्जी सक कर लेता है और सामने वाले पर्सन को खुशी मिलती है। तो सामने वाला पर्सन हाई एनर्जी में चला जाता है और हम लो एनर्जी में चले जाते हैं। यह बात फैक्ट है कि हमें हमारी खुद की पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पीनेस एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए, उससे हम खुश रहेंगे। यदि किसी ने हमें टोंट मारा, ताना मारा, ट्रिगर्स दिया और उसकी वजह से हमारी एनर्जी सामने वाले पर्सन तक चली गई, तो किसी न किसी तरह डिवाइन यूनिवर्स वह सब कुछ एनर्जी जो हमारे खुद की थी, जो हमारी एनर्जी सक हुई है सामने वाले पर्सन के पास, वहाँ से सक हुई एनर्जी रिटर्न्स हमें कर ही देगा। लेकिन यूनिवर्स और डिवाइन ये सब कुछ
करे, हम चुपचाप सहे रहे, हमारे लिए कुछ करे, इससे तो अच्छा यही है ना कि हम अपनी एनर्जी को सक ना करने दें। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर रहे हैं, ट्रिगर्स सह रहे हैं, नार्सिसिस्ट बिहेवियर सह रहे हैं, तभी डीएम भी नार्सिसिस्ट बन जाता है। तो डीएम मिरर करता है, डीएम तो हमारा सेल्फ ग्रोथ ही करता है ना। डीएम तो हमें एक एक पेन, एक एक वुंड, एक एक ट्रिगर्स इसीलिए देता है ताकि हमारा सेल्फ ग्रोथ हो। तो डीएम का मिररिंग इफेक्ट तभी होता है कि तुम नार्सिसिस्ट पर्सन को झेल रही हो तो मुझे भी झेलो। तो डीएम इनडायरेक्टली यही बोलता है कि नार्सिसिस्ट बिहेवियर मत झेलो, उसके सामने कोई एक्शन लो, अपने लिए स्टैंड लो, कुछ करो। तो बार बार ट्रिगर्स मिले तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सह लेना है। यदि कोई हमें ट्रिगर्स दे और सामने हमने उसको पलट कर आंसर दिया, तो उसको यदि पेन हुआ, हर्ट हुआ, तो उससे हमारा नेगेटिव कर्मा नहीं होगा। उसको पेन और हर्ट मिला, वो उसकी ट्रिगरिंग, उसके नेचर की वजह से मिला, उसके ट्रिगर्स वाले नेचर्स की वजह से मिला, क्योंकि वह पर्सन हमें नीचा दिखाना चाहता था, हमें गिराना चाहता था, हमें पेन देना चाहता था। तो यदि हम किसी को पेन देंगे तो हमें सामने से पेन ही मिलेगा ना। ये तो सही बात है ना। यदि हम किसी को खुशी देंगे तो हमें खुशी मिलेगी, यदि हम किसी को पेन देंगे तो हमें पेन ही मिलेगा ना। तो उसने हमें पेन दे दिया तो हमने रिटर्न में पेन दे दिया, उसमें कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं होगा। और सब लोग बोलते हैं कि यह मोक्ष की जर्नी है, इसमें हमें हमारा कार्मिक अकाउंट टोटली ज़ीरो रखना है, तो इससे हमारा कोई कार्मिक अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। यदि चुपचाप हमने टॉलरेट कर लिया, सह लिया, तो ना एक कर्मा नेगेटिव उसका होगा, उसका नेगेटिव कर्मा क्रिएट होगा और वह उसको भुगतने के लिए हमें दोबारा उसकी लाइफ में जाना पड़ेगा, दोबारा हमें नया बर्थ लेना पड़ेगा ताकि उसको नेगेटिव कर्मा उसका नेगेटिव कर्मा क्लींस हो। उसका कर्मा क्लींसिंग हमें करना पड़ेगा। जिसने हमें पेन दिया है, हमें दुख दिया है, तो हमारा नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं हुआ, सामने वाला का नेगेटिव कर्मा क्रिएट हुआ। तो उसका नेगेटिव कर्मा उसे भुगतने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है, दोबारा बर्थ लेना पड़ता है, तो भी हम ट्विन से दूर ही रहेंगे ना। सब लोग बोलते हैं कि ट्विन मैरिज तभी होता है जब हमारा कार्मिक अकाउंट ज़ीरो होता है। तो कार्मिक अकाउंट ज़ीरो होना, इसका क्या मतलब है कि हमारे अकाउंट में कोई नेगेटिव कर्मा नहीं होने चाहिए जो हमें चुकाने पड़े, और ऐसे भी कर्मा नहीं होना चाहिए जो सामने वाला को चुकाने के लिए हमें उसकी लाइफ में जाना पड़े, अगेन नया जन्म लेना पड़े। आपको समझ में आया ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। यदि आपको इस कार्मिक अकाउंट ज़ीरो का मतलब नहीं पता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, उसके लिए मैं डिटेल में एक पूरा वीडियो बना दूंगी ताकि आपको पता चले कि कब हमारा कार्मिक अकाउंट ज़ीरो होगा और कैसे कैसे कार्मिक अकाउंट ज़ीरो होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे तरफ से नहीं, सामने वाले पर्सन की तरफ से भी कोई नेगेटिव कर्मा नहीं होना चाहिए हमारे लिए, ताकि उसको भुगतने के लिए हमें दोबारा उसके साथ बर्थ लेना पड़े। ऐसा होता है तभी ट्विन मैरिज पॉसिबल होती है। सब लोग बोलते हैं, आप ये बात तो जानते ही होंगे। तो ट्रिगर्स का यही मतलब है। हाँ, ट्रिगर्स हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए मिलते हैं। ट्रिगर्स हमें हमारी एक एक वीक पॉइंट होता है उसको बाहर लाने के लिए मिलते हैं, लेकिन एक ही बार ट्रिगर्स मिलना चाहिए ना। यदि कोई हमें बार बार ट्रिगर्स देता है, बार बार हमारे ईगो को हर्ट करता है, हमारे सोल को हर्ट करता है, हमारे हार्ट को हर्ट करता है, तो हमें चुपचाप सहना नहीं है, उसके लिए स्टैंड लेना है, उसके लिए बोलना है। यदि आप खुद के लिए स्टैंड यदि आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आपके लिए कोई दूसरा पर्सन, सोलमेट, आपके मम्मी पापा, कोई दूसरा या तीसरा थर्ड पर्सन नहीं लेगा। जब खुद को आपकी परवाह नहीं है तो दूसरों को कैसे होगी। तब डीएम भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि डीएम मेरे लिए कुछ नहीं करता, डीएम मेरे लिए कोई स्टैंड ही नहीं लेता, शादी के लिए एक्शन ही नहीं लेता। लेकिन जब आप खुद के लिए ही एक्शन नहीं लोगे, खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, तो डीएम कैसे लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो सुनने के बाद आपको एकदम बुरा बिहेव नहीं करना है, एकदम नार्सिसिस्ट नहीं बनना है। सामने वाला आपको ताना मारना है तो आपको ज़ोर से उसके साथ झगड़ा करना, फाइट करना, ऐसा भी नहीं करना है। सिचुएशन को धीरे से संभलना है। यदि कोई आपको ट्रिगर्स देने आए
तो उसको प्यार से ऐसा टोंट, ऐसा आंसर देना है कि सामने वाला पर्सन खुद कंफ्यूज हो जाए, सामने वाला पर्सन को गिल्ट फील हो, सामने वाला पर्सन को शर्म आए कि मैंने क्या बोल दिया। तो ट्रिगर्स का आंसर प्यार से देना है, प्यार भरे टोन्स मारने हैं, प्यार भरे ट्रिगर्स हमें सामने देना है। लेकिन ज़्यादा झगड़ा करना, फाइट करना, उसको मन में जो आया बोल देना, वो उससे तो नेगेटिव कर्मा ही क्रिएट होगा। लेकिन यदि आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो आपको ऐसा आंसर देना है प्यार भरे शब्दों में कि उसको सीने से लग जाए, उस बातें अपने दिमाग में बैठ जाए वो बातें, और वो आपको ट्रिगर्स देना भूल जाए। और फ्रेंड्स, उस दिए गए ट्रिगर्स में से आपको क्या इम्प्रूवमेंट लानी है, क्या सेल्फ ग्रोथ करना है, वो भी आपको सीखना है। उसमें से आपको लेसन भी लर्न करने हैं और उसको अपने माइंड में नहीं रखना है। जितना आप माइंड में रखोगे ना, उतना आप दुखी होंगे। तो यह जर्नी खुशियों की है, खुशियाँ फैलाने की है, दुखी रहने की या पेन में रहने की नहीं है। इस जर्नी में ज़्यादा तक पेन मिलते हैं, कभी कभी ट्रिगर से मिलते हैं, कभी कभी डीएम से ज़्यादा पेन मिलते हैं। यदि डीएम पेन देना छोड़ दे तो कहीं और से पेन मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमें पेन में नहीं रहना है। ट्विन का बोन खुशियाँ फैलाने के लिए हुआ है, हमें खुश रहना है। मदर अर्थ की वाइब्रेशन राइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है। तो जब हम खुश होंगे तभी मदर अर्थ की वाइब्रेशन राइज होगी। जब हम हाई एनर्जी में रहेंगे तभी मदर अर्थ की वाइब्रेशन राइज होगी। तो हमें पेन में नहीं रहना है। ताने, टोंट, ये सब कुछ टॉलरेट नहीं करना है। उसका पलट झपट कर आंसर देना है, और आंसर प्यार भरे शब्दों में देना है ताकि सामने वाले पर्सन के दिल और दिमाग में बैठ जाए और दोबारा आपको ट्रिगर्स देना भूल जाए। और आपके लिए जो ट्रिगर्स दिए गए हैं उसमें से आपको सेल्फ ग्रोथ करना है। आपको समझ में आ गया जब आपको ट्रिगर्स मिले तो क्या करना चाहिए, और ट्रिगर्स के सामने पलट कर आंसर देंगे तो आपका नेगेटिव कर्मा क्रिएट होगा या नहीं होगा। सब कुछ आपका क्वेश्चन और डाउट सोल्व हो गया है। यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करना। और कार्मिक अकाउंट 0 इसका क्या मतलब है, उसके लिए डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।